नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज बीदर में दलित विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित होने जा रहे राज्य स्तरीय सम्मेलन के पोस्टर का किया गया विमोचन। कर्नाटक के साथ अन्याय के आरोप में कांग्रेस चलाएगी दिल्ली चलो आंदोलन, बीजेपी सांसदों से शामिल होने का अनुरोध। सीएम और कैबिनेट मंत्रियों पर कर्नाटक हाईकोर्ट सख्त, 10,000 का लगाया जुर्माना। मुंबई में एक इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी आग, मौके पर पहुंची 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 3 महीने के बाद पहुंचे तेलंगाना भवन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज मंगलवार 6 फरवरी को दलित विद्यार्थी परिषद बीदर की ओर से बीदर के अंबेडकर सर्किल के पास संगठन के पदाधिकारियों द्वारा दलित विद्यार्थी परिषद की ओर से 18 फरवरी को कर्नाटक सरकार मिनिस्ट्री क्लब कब्बन पार्क बेंगलुरु में होने वाला राज्य स्तरीय सम्मेलन एवं डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर दलित विद्यार्थी परिषद के बीदर जिला संयोजक संदीप कांटे, दलित संघर्ष समिति के जिला संयोजक शिव कुमार नीलीकट्टी, कर्नाटक प्रजा शक्ति समिति के जिला अध्यक्ष साई सिंधे, दलित विद्यार्थी परिषद के जिला महासचिव रमेश माले और अब बीए तालुक संयोजक पंडरीनाथ वासुदेवा, श्रीकांत मूल भारती, संघ प्रकाश सकपाल संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। 18 फरवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के मंत्री प्रियांक खड़गे और दलित छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्रीनाथ पुजारी और प्रदेश संयोजक बालाजी कामले सहित कर्नाटक सरकार के कई मंत्री भाग लेंगे। बीदर जिले से भी बड़ी संख्या में युवा छात्र भाग लेंगे, इसलिए जनता से इसमें शामिल होने का अनुरोध किया गया है। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। ಇಂದು ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು। ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಸಚಿವಾಲಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಜನರು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂದೀಪ್ ಕಾಂಟೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000ರಿಂದ 25,000 ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು। ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 200ರಿಂದ 250 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು। ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ। ಜೈ ಭೀಮ್। प्रदेश की कांग्रेस सरकार न केवल जनता के साथ बल्कि मवेशियों के साथ भी अन्याय कर रही है। इसी को लेकर आज मंगलवार 6 फरवरी को औराद के विधायक प्रभु चव्हाण के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने गौमाता के साथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मांग की गई कि उत्पादकों को सब्सिडी में वृद्धि, गाय भैंस आदि खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की मांग की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री सोमनाथ पाटिल, विधायक श्री सरनू सलगार, डॉक्टर शैलेंद्र बलदाड़े, जिला महासचिव पीरप्पा यारानाले, माधव होसुरे और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर औराद के विधायक प्रभु चव्हाण ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। ये राज्य सरकार जो मुख्य प्राणी के लिए हमने जो योजना लागू किया था, अर्थात गौ हत्या निषेध कानून चालू किया था, इन्होंने न्यूट्रल कर दिया है। मुख्य प्राणी के लिए 1962 एम्बुलेंस, कोई हमारा जानवर बीमार गिरा तो हमारा डॉक्टर हमारा स्कैनिंग लेके जानवर को रेत के घर तक जाना, उसको हॉस्पिटल लेके आना, उसका इलाज करना और बाद में छोड़ना, ये था।
वो भी 19 एम्बुलेंस वो लोगों ने बंद कर दिया है, नाम के लिए है इधर, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तीसरा हमारा डिमांड ये है कि जो हमारे किसान का दूध का पैसा जो हमारे माजी मुख्यमंत्री ने 5 रुपये प्रति सब्सिडी दिया था, प्रोत्साहन धन, वो भी 700 कोटी के आसपास थक बाकी हुआ है, नहीं दे रहा है। इसलिए उसके बाद में हमारा जो ये प्राणी सहायवानी केंद्र है, हमारे डिपार्टमेंट का जो माहिती है हम जना के लिए खुला किया था, इन्होंने वो भी बंद कर दिया है। उसके बाद में जिले को गौशाला, एक जिले को एक गौशाला 1 कोटी रुपये करके हमने किया था, 30 गौशाला प्रारंभ किया था, 70 गौशाला डिक्लेयर किया था, 70 में से 52 गौशाला को जगह हम गोमाला जगह आके किया था। कर्नाटक के इतिहास में मैं मंत्री बनने के बाद, हमारा सरकार आने के बाद सभी जिले को गौशाला, आधुनिक गौशाला और गोमाला जगह, नहीं तो गोमाला जगह कोई भी हड़प कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लूट रहा है, पूरा गौशाला हम प्रति जिले में गोमाला जगह हमें 15 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़, 2 एकड़ ऐसा हमने एक्वायर किया है। ये ऐतिहासिक निर्णय है। हम जो निर्णय करें वो निर्णय पूरा सरकार बंद कर रहा है, उसके विरोध में प्रोटेस्ट है। कर्नाटक रक्षण वेदिके तालुका घटक कमलनगर जिला बीदर की ओर से बीदर जिले के कमलनगर तालुका मुख्यालय पर सभी तालुका स्तर के कार्यालय खोलने और एक मिनी विधान सौधा के निर्माण की मांग को लेकर एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि बीदर जिला सालों से कमलनगर का केंद्र रहा है, लेकिन यहां कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है। कई सालों से मिनी मेथोडिस्ट चर्च का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। इसके अलावा कुछ मौजूदा विभागों के कार्यालय सरकारी स्कूलों के जर्जर कमरों में चल रहे हैं। कई अन्य विभाग जैसे कृषि विभाग, बागवानी विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, मत्स्य पालन विभाग, शिक्षा अधिकारी कार्यालय, तालुका पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, तालुका समाज कल्याण विभाग, उत्पाद शुल्क निरीक्षक कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पंचायत राज इंजीनियरिंग उप प्रभाग, उप रजिस्ट्रार कार्यालय, तालुका यहां अब तक स्तरीय न्यायालय शुरू नहीं हुआ है। ये सभी विभाग अब नहीं रहे। इन सभी सुविधाओं की मांग करते हुए ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर सुभाष गायकवाड़, तालुका अध्यक्ष कर्नाटक रक्षण वेदिके, सोमनाथ मुधोड़ा, जिला अध्यक्ष कर्नाटक रक्षण वेदिके, वीर शेट्टी गोसपुर, अध्यक्ष बीदर, अनिल हेड़े कर्नाटक रक्षण वेदिके और तालुका अध्यक्ष सोशल वर्कर कासिम शेख और अन्य उपस्थित थे। केबी न्यूज की एंकर हिना शेख के साथ कैमरामैन अलीम पाशा की कवरेज। इन तालुका केंद्रವಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು। ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರು। ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಸರ್। ಆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ 95% ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದಾವೆ ಸರ್। ಇಲ್ಲಿನ ತಹಸೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಬಿದ್ದೋದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಬಿದ್ದೋದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು। ಇವತ್ತು ನಾವುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದೆವು। ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು PWD ಆಗಿರ್ಬೋದು, PRE ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ಮಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, APMC ಆಗಿರ್ಬೋದು, PLD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ 90% ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ಪೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್, 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ADJ ಕೊಡ್ತು। ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೀದರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್। ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಈ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು। ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲನಗರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್। ಕಮಲನಗರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಇಂದು ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತಾಲೂಕಾ ಘಟ್ಟದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರ, ಜನರಿಗಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಜನರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಈಗಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲಾಖೆಗಳಿವೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं।
वो राज्य के सभी कांग्रेस विधायक और सांसद के साथ अंतरण और सहायता अनुदान के संबंध में केंद्र के कथित अन्याय के खिलाफ 7 फरवरी को नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए सीएम ने दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान किया है। ये प्रदर्शन बुधवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होना है। 15वें वित्त आयोग से कर्नाटक के साथ हुए कथित अन्याय और केंद्र से अनुदान समेत राज्य से जुड़े कई अन्य मुद्दों को लेकर सिद्धरामैया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को न्याय और अनुदान में भेदभाव नहीं सहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने भाजपा सांसदों से भी इसमें भाग लेने का अनुरोध किया। वहीं सीएम ने निर्मला सीतारमण, राजीव चंद्रशेखर, एचडी देवेगौड़ा, तेजस्वी सूर्या और मल्लिकार्जुन खड़गे से सांसदों को पत्र लिखकर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का अनुरोध किया है। मंकी फीवर के मामले देश के कई राज्यों में बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। विशेष तौर पर कर्नाटक इससे प्रभावित राज्य है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक में 2 लोगों की मंकी फीवर से मौत भी हो गई है। पहली मौत 8 जनवरी को 18 वर्षीय एक लड़की की हुई, जबकि दूसरी मौत उडुपी जिले में एक 79 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार तक राज्य से कुल 49 मामले सामने आए हैं। जिस तरह से मंकी फीवर के मामले बढ़ते देखे जा रहे हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी लोगों को अलर्ट रहने और इसके लक्षणों पर गंभीरता से नजर बनाए रखने की सलाह दी है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, राज्य के कैबिनेट मंत्रियों एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही लोगों को जनप्रतिनिधि अदालत में पेश होने को कहा गया है। अदालत ने सीएम सिद्धरामैया को 6 मार्च, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी को 7 मार्च, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को 11 मार्च को और भारी उद्योग मंत्री एमबी पाटिल को 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। कोटला के पूर्व विधायक कलवा कुंटला विद्यासागर राव पिछले 10 सालों से अवैध रूप से अपनी निजी जरूरतों के लिए नगरपालिका कर्मचारियों का उपयोग कर रहे हैं और घरेलू काम करवा रहे हैं और नगरपालिका अधिकारियों के खजाने से वेतन का भुगतान कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज कोटला के नगरपालिका कार्यालय में आयोजित विरोध प्रदर्शन में संवाददाताओं से ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि वे सफाई कर्मियों का इस्तेमाल अपनी निजी जरूरतों के लिए कर रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जिलाधिकारी को एक याचिका सौंपी। कोटला टाउन कांग्रेस पार्टी तिरुमाला गंगाधर, अड़े पुमुदु राजम, एमए नईम, सलीम वेणुगोपाल, नागाभूषणम, सैयद अजहर, महिपाल रेड्डी, दिलीप और अनेस दौरान उपस्थित थे। कोटला से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। मुंबई में आग लगने की खबर आना आम सी बात हो गई है। यहां आए दिन कहीं न कहीं आग लगने की घटना सामने आ जाती है। अब यहां के कमाठीपुर इलाके में आग लगने की जानकारी मिली है। मुंबई के अग्निशमन विभाग ने बताया कि ग्रांट रोड इलाके में कमाठीपुर इलाके की गली नंबर 3 में आग लगने की जानकारी सामने आई है। आग एक इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी। सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की घटना में अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुणे अग्निशमन विभाग ने बताया कि शहर के मोहम्मदी इलाके में दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एक 11 मंजिला इमारत के एक अपार्टमेंट में आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आगे की जानकारी का इंतजार है। बीआरएस पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव 3 महीने के बाद तेलंगाना भवन पहुंचे। केसीआर विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर चंद्रशेखर राव महबूब नगर, खम्मम, नलगोंडा जिलों के पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस संबंध में पार्टी सदस्यों की बड़ी संख्या तेलंगाना भवन पहुंचे। यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी का 5 बार समन आ चुका है। केजरीवाल ने अब तक किसी भी समन का न तो जवाब दिया है और न ही वो पेशी के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे। इसे लेकर बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लेने की नसीहत दी है। लेखी ने मंगलवार को कहा कि मोदी जी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 12 घंटे तक बैठकर सवालों के जवाब देते थे। 2002 के गुजरात दंगों की जांच कर रही एक सोशल टीम ने उस दौरान नरेंद्र मोदी से पूछताछ की थी। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जांच एजेंसियों का सामना ऐसे ही किया जाता है, केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार और नाटक करके नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर राष्ट्रव्यापी जातीय आधारित जनगणना कराने और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का सोमवार को वादा किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि जब जातीय आधारित जनगणना की मांग उठी और अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई जाति नहीं है, लेकिन जब वोट लेने का समय आता है तो कहते हैं कि वो ओबीसी है। राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी सरकार को गिराने का प्रयास किया क्योंकि मुख्यमंत्री एक आदिवासी थे। राहुल गांधी ने मणिपुर से महाराष्ट्र तक की अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान यहां शहीद मैदान में आयोजित एक रैली में कहा, गठबंधन के सभी विधायकों चंपाई सोरेन जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने भाजपा आरएसएस की साजिश को रोक दिया और गरीबों की सरकार की रक्षा की। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज बीदर में दलित विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित होने जा रहे राज्य स्तरीय सम्मेलन के पोस्टर का किया गया विमोचन। कर्नाटक के साथ अन्याय के आरोप में कांग्रेस चलाएगी दिल्ली चलो आंदोलन, बीजेपी सांसदों से शामिल होने का अनुरोध। सीएम और कैबिनेट मंत्रियों पर कर्नाटक हाईकोर्ट सख्त, 10,000 का लगाया जुर्माना। मुंबई में एक इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी आग, मौके पर पहुंची 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 3 महीने के बाद पहुंचे तेलंगाना भवन। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।